इस कहानी की शुरुआत होती है मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम रहता है युंगसंग, जो कि छत पे से नीचे गिर रहा होता है। वो सोचता है मैं इस छत पे से नीचे क्यों गिर रहा हूँ। वो बोलता है मैं जल्दी ग्रेजुएट होने वाला था, मैंने इसके लिए सब कुछ सहा, मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है, पर मुझे इतना पता है कि इस दिन मैं मरा। फिर हमें 3 महीने बाद दिखाया जाता है जहाँ पे युंगसंग हॉस्पिटल के बेड पे रहता है। हॉस्पिटल की नर्स उसकी दादी से बोल रही होती है कि ये कोमा में जा चुका है, अब इसका जागना बहुत ही मुश्किल है, हमें इसका ऑक्सीजन मास्क निकाल देना चाहिए। उसकी दादी बोलती है युंगसंग उठो मेरे बच्चे उठो। युंगसंग अपने मन में बोलता है मैं इनके टच को फील कर सकता हूँ, मैं ग्रैंडमा की आवाज सुन सकता हूँ। उसकी ग्रैंडमा बोलती हैं वो लोग बोल रहे थे कि मैं तुमको छोड़ दूं, मैं कैसे कर सकती हूँ, मैंने तुम्हें बड़ा किया है जब तुमने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। फिर सुबह हम लोग को दिखाया जाता है कि उसका छोटा भाई आके उसके पास बोलता है कि मैं अब और नहीं सह सकता, जो लोग तुम्हें परेशान करते थे अब वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। ग्रैंडमा रेस्टोरेंट में काम कर रही हैं तुम्हारे हॉस्पिटल बिल के लिए और अपने आप को इंजर्ड कर लिया है। तुम्हें मर जाना चाहिए था, हम इतना सफर नहीं करते, अगर तुम मर जाते तो प्लीज वेकअप। फिर हमें 3 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पे नर्स बोल रही होती है कि युंगसंग की ग्रैंडमा बेहोश हो गई थी। ये सब युंगसंग सुन रहा होता है और अपने मन में बोलता है अगर बस एक बार मैं टाइम में पीछे चला जाऊं मैं उन सबको बर्बाद कर दूंगा, पर ये सब अब यूजलेस है और बोलता है प्लीज समवन इन दिस लाइफ। फिर युंगसंग अपने आप को सपने में देखता है और फिर जब वो अपनी आंखें खोलता है तब वो बोलता है क्या सुबह हो गई, और बोलता है ये सेम टेलीविजन का साउंड है, ये सेम ब्लैक बोर्ड है। तभी वो शॉक हो जाता है और देखता है कि वो अपने क्लासरूम में रहता है। वो सोचता है कि ये एक और सपना है। फिर जब वो अपने आप को पिंच करता है तो उसको दर्द होता है। फिर वो कंफर्म करने के लिए पेन से अपने पैर पर वार करता है, उसको दर्द होता है और वो समझ जाता है कि वो ड्रीम नहीं है और बोलता है मैं सच में टाइम में पीछे आ गया हूँ। तभी कोई लड़का किसी को मार रहा होता है, ये वही लड़का रहता है जो युंगसंग को बुली कर रहा है उसके पास्ट लाइफ में। युंगसंग देख के शॉक हो जाता है और सोचता है यही स्टार्टिंग पॉइंट था मेरे सब परेशानियों का, ये वही टाइम है। युंगसंग उसके पास जाके बोलता है स्टॉप। उस लड़के का नाम मिंचुल रहता है। मिंचुल बोलता है क्या मैंने गलत सुना। वो बोलता है युंगसंग क्या तुम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, तुम सोच रहे हो कि तुम इस लड़के से अलग हो पर ये तुम्हारी गलत फहमी है। तभी युंगसंग उसको एक पंच मारता है और सोचता है इसी मोमेंट का तो मैं इंतजार कर रहा था। ये देखकर सब लड़के लड़की शॉक हो जाते हैं। मिंचुल बोलता है यू मदरफकर। युंगसंग उसका सिर पकड़कर डेस्क पर लड़ा देता है। मिंचुल के फेस से खून बहने लगता है। युंगसंग उसके फेस पर लगातार पंच मारता रहता है, फिर उसको पकड़कर नीचे गिरा देता है और अपने पैरों से मारने लगता है। युंगसंग बोलता है तुम्हें नहीं पता कि मैंने इस मूवमेंट का कितना इंतजार किया है, मुझे कुछ नहीं परवाह अगर तुम मर भी गए तो। फिर बोलता है अगर तुमने अपना चेहरा उठाया तो मैं तुम्हारे चेहरे पर किक करूंगा, अगर तुमने अपने हाथों से ब्लॉक किया तो मैं तुम्हारे हाथों को तोड़ दूंगा। तभी युंगसंग के ऊपर कोई एक ब्रेंच फेंक देता है। युंगसंग मुड़कर देखता है कि मिंचुल के दोस्त आ गए हैं। उनके ग्रुप से कोई बोलता है स्टॉप सन ऑफ बिच। युंगसंग बोलता है अगर मैं नहीं रुकूं तो। उनमें से एक जिसका नाम मिन्हो रहता है सोचता है कि ये पागल हो गया है क्या। फिर उनमें से एक लड़का आगे आता है जिसका नाम कैंग रहता है। वो बोलता है आज तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा मैं। युंगसंग और कैंग एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तभी कोई लड़की आकर बोलती है टीचर आ रहे हैं। मिन्हो बोलता है कैंग चलो हम इसे बाद में खत्म करेंगे। कैंग बोलता है मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी, भागने की सोचना भी मत। ये बोलकर वो सब चले जाते हैं। मिंचुल सोचता है वो क्या था, मुझे याद है कि जब मुझे पंच पड़ा पर उसके बाद मार खाने लगा। वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है युंगसंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे शर्मिंदा करने की, मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर मिनो सोचता है जब सब वापस आ जाएंगे जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी। फिर हमें मिन के दोस्तों को दिखाया जाता है जहाँ पे कैंग बोलता है ये अच्छा होगा अगर क्लास जल्दी खत्म हो जाए। मिनो सोचता है क्या युंगसंग ड्रग्स या कुछ और ले लिया है, वो सबके सामने हमें नीचे दिखाता रहता है, अगर हमने ऐसा ही छोड़ दिया उसे तो बाकी सब भी हमसे नहीं डरेंगे। कैंग गुस्से से बोलता है ऑफ कोर्स दैट पीस ऑफ शिट, मैं उसे मार दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कि क्लास खत्म हो जाती है। मिंचुल बोलता है अब तुम गए युंगसंग। तभी युंगसंग किक मार देता है। मिंचुल सोचता है ये क्या हो रहा है। युंगसंग बोलता है हमें कंटिन्यू करना चाहिए जहाँ पे हमने छोड़ा था। मिंचुल सोचता है इस बास्टर्ड की परेशानी क्या है। युंगसंग उसे पंच मारने वाला रहता है। तभी हमें मिंचुल के दोस्तों को दिखाया जाता है जहाँ पे उनकी भी क्लासें खत्म हो गई रहती हैं। मिनो बोलता है यहाँ से भागने की जगह नहीं है, चलो उस बास्टर्ड युंगसंग को मारा जाए। फिर हमें दिखाते हैं कि लड़के लड़की क्लास के बाहर खड़े होकर देख रहे होते हैं। मिनो उनको देखकर समझ आता है और गुस्सा हो जाता है
फिर वो सब दौड़कर जाके देखते हैं कि युमसंग मिनचुल को मार रहा होता है और बोलता है तुम सब लेट हो। ये देखकर कैंग युमसंग पर अटैक कर देता है। युमसंग सोचता है मिनचुल को पीटना तो इजी था, पर जितना स्ट्रेंथ अभी है मेरे पास मैं इससे नहीं लड़ सकता। युमसंग लॉकर में से लॉक को लेकर कैंग के सिर पर मार देता है। फिर उसका सर पकड़कर उसको लगातार मारने लगता है और बोलता है तुम कितना भी वर्कआउट किए हो पर आयरन का हिट तुम हैंडल नहीं कर सकते। युमसंग कैंग को दूर धक्का दे देता है। ये सब देखकर वो दोनों शॉक रहते हैं। तभी युमसंग लॉक को फेंक देता है और उसके एक और दोस्त पर अटैक कर देता है। उसको हॉल में पटक देता है और उसे लगातार पंच मारने लगता है। बोलता है मुझे परवाह नहीं कि अगर मिनो मुझ पर पीछे से अटैक करे, ये बेटर है कि मैं योंग को खत्म कर दूं। फिर वो एक लास्ट पंच मारता है और योंग बेहोश हो जाता है। युमसंग बोलता है मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता क्योंकि एक और जर्ग बचा है। फिर युमसंग मिनो पर अटैक करने जाता है। मिनो सोचता है क्या युमसंग हमेशा से इतना ताकतवर था? ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये मॉन्स्टर है। मिनो कांपने लगता है और बोलता है मैं इसे अकेले नहीं हरा सकता। युमसंग बोलता है हमें खत्म करना चाहिए जो हमने स्टार्ट किया था। मिनो के हाथ कांपने लगते हैं। युमसंग मिनो को पंच मारने वाला रहता है, तभी कोई टीचर आकर बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिनो खुश हो जाता है और हंसते हुए सोचता है कि टीचर ने जरूर नोटिस किया होगा। युमसंग भी स्माइल करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टीचर युमसंग को डांट रहे होते हैं और बोलते हैं कि इवन तुम बॉय हो तभी भी तुम्हारी एक हद है। तुमने 3 लड़कों को हॉस्पिटल भेज दिया जो कि खून में लथपथ थे। टीचर सोचता है अगर मुझे इस झमेले में नहीं फंसना तो मैं सारा ब्लेम युमसंग पर डाल देता हूँ। टीचर युमसंग से बोलता है ये प्रॉब्लम स्कूल से हैंडल नहीं हो पाएगी, तुम तैयार हो जाओ, उन सबके पेरेंट्स तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देंगे। फिर युमसंग बोलता है टीचर आपको ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है वायलेंस इस स्कूल में। जैसे आप केस को दबा देते हैं कि बात आगे ना बढ़े, इसे भी दबा दीजिए कि मैं मुसीबत में ना पड़ूं। अब आपका टाइम है रिएक्ट करने का। ये सुनकर टीचर युमसंग को एक झापड़ मार देता है। युमसंग सोचता है इसीलिए मैं मरा, मैं बस हैरेसमेंट की वजह से नहीं मरा बल्कि इनके वजह से भी मरा। युमसंग बोलता है अब आपको रुक जाना चाहिए। क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? तुम्हें अपनी आवाज कम करनी चाहिए, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम पैसे लिया करते थे इनके पेरेंट्स से, अधिकतर मिनो के पेरेंट्स से। अगर ये काफी नहीं है तो मैं एक चीज और बता सकता हूँ, जैसे कि तुम्हारा अफेयर इंग्लिश टीचर के साथ। ये सब सुनकर टीचर घबरा जाता है और इधर उधर देखने लगता है। टीचर बोलता है ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम। फिर युमसंग बोलता है टीचर अब जब भी मुझसे बात करो तो सोच समझ कर ही कुछ बोलना। तुम मिनो के पेरेंट्स से किसी यूनिवर्सिटी के सीनियर की वजह से मिले थे। तुम मिनो की देखभाल कर रहे हो जब से वो इस स्कूल में था भी नहीं, और उसके बदले में तुम पेमेंट रिसीव करते हो हर महीने उनके पेरेंट्स से। और तुम्हारा अफेयर इंग्लिश टीचर के साथ, जबकि तुम्हारे पास अपने बीवी और 3 बच्चे हैं। फिर युमसंग पूछता है क्या मैं और कहूँ? युमसंग चेयर पर बैठकर बोलता है अगर ये सबको पता लग गया तो तुम्हारी लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी। अगर तुम ऐसा ही एक्ट करोगे और मुझे स्कूल भी छोड़ना पड़ेगा तो मैं तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर दूंगा। टीचर ये सब सुनकर डर जाता है और बोलता है अब मैं क्या करूँ युमसंग? युमसंग बोलता है ये बहुत ही सिंपल है। जैसे तुम अपना काम करते थे, स्टूडेंट के मैटर को दबा देना जानते हुए भी कि वो गलत है। बस इस बार ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। अब इस बार ये सब तुम मेरे लिए करोगे। अगर तुम मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो जाता तो मैं तुम्हारे सीक्रेट रिवील नहीं करूंगा। टीचर बोलता है अब से मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। युमसंग वहाँ से चला जाता है और किसी डोर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। हमें मिनो को दिखाया जाता है जहाँ पे वो गुस्से से युमसंग को गाली दे रहा होता है और बोलता है मैं उसे मार दूंगा जैसे ही वो आएगा। और बोलता है वो टीचर मेरे पेरेंट्स से पैसे लेता है, वो युमसंग को स्कूल से निकाल सकता है। फिर मुझे उस युमसंग से नहीं लड़ना पड़ेगा। सच बताऊं तो मैं खुद डर गया था। और फिर मिनो डेस्क को उठाकर फेंक देता है। सब लड़के लड़की ये देखकर घबराए रहते हैं। मिनो सोचता है अब मैं स्कूल का राजा हूँ। और फिर वो बेंच पर बैठ जाता है और सोचता है जरूर ये एक कोइंसिडेंस होगा कि वो 3 लोगों से जीत गया। अगर वो अगली बार मिला तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। तभी युमसंग दरवाजा खोलकर बोलता है मिनो। युमसंग दरवाजा खोलकर बोलता है मिनो हमें खत्म करना चाहिए जो हम कर रहे थे। मिनो युमसंग को देखकर बिल्कुल डर जाता है। युमसंग मिनो को फेस पर एक पंच मार देता है और वो अपने बेंच से गिर जाता है। मिनो जब देखता है कि युमसंग उसके पास आ रहा है तो वो और डर जाता है। युमसंग
युमसंग उसके फेस पर एक किक मार देता है और उस पर लगातार पंच मारने लगता है। मिनो बोलता है बचाओ प्लीज कोई। तभी वो देखता है कि टीचर विंडो से ये सब देख रहा होता है, पर वो कुछ नहीं करता है, वो अपना सिर घुमा लेता है। युमसंग बोलता है कि तुम किसी से भी मदद की उम्मीद मत रखना, क्योंकि इस स्कूल में कोई नहीं है जो तुम्हारी मदद करेगा। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।